हेलो, नमस्कार और हम आ गए अपने सब दोस्तों के लिए आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। वो कौन से ग्रह प्लेसमेंट हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा डरना चाहिए और वो कौन से ग्रह प्लेसमेंट हैं जिनमें हम बेहतर हैं। हमने कुछ नियम दिए हैं कि कुंडली में कैसे देखें कि कौन से ग्रह बेहतर प्लेस है, लेकिन हम कुंडली में मलफिक्स पाप ग्रहों के प्लेसमेंट को कैसे देखें और वो अपने नतीजे कैसे दिखाते हैं। अब सिंपल नियम है, बेनिफिक्स शुभ ग्रह केंद्र भावों में बहुत अच्छा करते हैं और बेहतर ये है कि केंद्र भावों में मलफिक्स ना हो। कभी कभी नेचुरल मलफिक्स जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु मित्र राशियों में या अपनी राशियों में केंद्र भावों में हो तो वो इतने नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन फिर भी हमेशा बेहतर यही है कि शुभ ग्रह जैसे चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु केंद्र भावों में हो, न कि दुष्टान भावों में। लेकिन मुश्किल वाला हिस्सा है उपचय भाव, और ये क्यों कहा जाता है कि मलफिक्स उपचय भावों में बहुत अच्छा करते हैं। अब उपचय भाव कौन से हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये उपचय भाव कहलाते हैं। और ऐसा क्यों है कि मलफिक्स उपचय भावों में बेनिफिक्स से बेहतर करते हैं? सबसे पहले हम कैसे जानें कि किसी खास लग्न के लिए कोई ग्रह मलफिक है या नहीं। एक आसान नियम ये है कि तीसरे भाव को देखो। किसी भी लग्न का तीसरे भाव का स्वामी मलफिक होता है। अगर नेचुरल मलफिक नहीं तो फंक्शनल मलफिक होता है उस लग्न के लिए। मसलन मेष लग्न के लिए तीसरा भाव मिथुन राशि होती है जिसका स्वामी बुध है, तो मेष लग्न के जातक के लिए बुध एक फंक्शनल मलफिक है, हालांकि वो नेचुरल बेनिफिक है। फिर वृषभ लग्न के लिए तीसरा भाव कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्र है, तो वृषभ लग्न के जातक के लिए चंद्र एक फंक्शनल मलफिक बन जाता है, हालांकि वो नेचुरल बेनिफिक है। फिर मिथुन लग्न के लिए तीसरे भाव का संबंध, मिथुन लग्न के जातक के लिए तीसरा भाव सूर्य से चलता है, तो मिथुन लग्न के जातक के लिए तीसरे भाव का स्वामी सूर्य फंक्शनल मलफिक भी है और नेचुरल मलफिक भी, और ऐसे ही आगे। तो किसी भी लग्न में तीसरे भाव का स्वामी हमेशा एक फंक्शनल मलफिक होता है, चाहे वो नेचुरल बेनिफिक ही क्यों ना हो। और तीसरे भाव का कराका मंगल है, तो तीसरे भाव का कराका एक मलफिक है। वो कुछ लग्नों के लिए फंक्शनल बेनिफिक हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक तगड़ा मलफिक है और तीसरे भाव का तगड़ा कराका भी है। और इसलिए क्योंकि तीसरे भाव का कराका मलफिक है और तीसरा भाव आमतौर पर मलफिक ग्रह होता है, या तीसरे भाव का स्वामी लग्न के लिए मलफिक ग्रह होता है, इसलिए तीसरे भाव में जाने वाला मलफिक उस भाव के नतीजों को बेनिफिक से बेहतर कंट्रोल करता है या प्रकट करता है। वजह ये है कि हम जानते हैं कि स्टील को स्टील ही काटता है। हम सांप का जहर क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम उसे दूसरे जहरों के एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ जहर दूसरे जहरों का एंटीडोट होते हैं। ठीक उसी तरह एक तगड़ा मलफिक दूसरे मलफिकों के लिए एंटीडोट का काम करता है, खासकर उपचय भावों में। उपचय भावों में क्यों? क्योंकि केंद्र भावों की तुलना में उपचय भावों पर हमारा ज्यादा कंट्रोल होता है और इसलिए तीसरे भाव में जाने वाला मलफिक उसके लिए बेहतर प्लेसमेंट है, बजाय केंद्र भावों में होने या तीसरे भाव में बेनिफिक होने के। पहली बात, तीसरा भाव मेहनत और सेल्फ एंटरप्राइज का भी होता है और आमतौर पर बेनिफिक्स को कुंडली में नतीजे दिखाने में वक्त लगता है अगर वो तीसरे भाव में प्लेस हो, खासकर क्योंकि तीसरे भाव पर लग्न के मलफिक ग्रह का शासन होता है, तो बेनिफिक्स वहां बहुत अच्छा नहीं करते। और कराका तो मंगल है ही, जो राशि चक्र का सबसे तगड़ा मलफिक या सबसे तगड़ा नेचुरल मलफिक है। जो मलफिक ग्रह तीसरे भाव में जाता है वो आपकी मेहनत और अपने जीवन में जोर लगाने की क्षमता का बेहतर कंट्रोलर होता है, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का भाव है, सेल्फ एंटरप्राइज का भाव है। तो तीसरे भाव में मलफिक बेहतर करता है क्योंकि बेनिफिक्स जोरदार तरीके से मेहनत नहीं करा पाते। तो जहां जोर की जरूरत हो, कठिनाइयों से जूझना हो, ऊर्जा दिखानी हो, वहां तगड़ी मलफिक ऊर्जा चाहिए। और यही वजह है कि मंगल तीसरे भाव का कराका है। तीसरे भाव का कराका मंगल के अलावा कोई दूसरा ग्रह नहीं हो सकता और मंगल सबसे तगड़ा मलफिक है और इसलिए तीसरे भाव में कोई भी मलफिक ग्रह होना एक अच्छी बात है। हालांकि
अगर आपके पास ऐसा ग्रह है जो मल्फिक है, नेचुरल मल्फिक तो है लेकिन तगड़ा भी है, तो वो और बेहतर है। मसलन मंगल और राहु शनि या केतु से बेहतर है, क्योंकि शनि और केतु काफी हद तक नतीजों को स्लो कर देते हैं। तो आपकी मेहनत और सेल्फ एंटरप्राइज के नतीजे या तो देर से आते हैं या बहुत धीरे आते हैं, या कभी कभी बिल्कुल नहीं आते अगर केतु भी बिगाड़ करे। तो यही वजह है कि तीसरे भाव में एक तगड़ा मल्फिक होना बेहतर है, बजाय वहां बेनिफिक होने के या उस मल्फिक के केंद्र भावों में जाने के। फिर चलते हैं दूसरे उपचय भाव यानी छठे भाव पर। छठा भाव मल्फिक के लिए बेहतर क्यों है? पहली बात, छठा भाव एक दुष्टान है, और कोई भी बेनिफिक दुष्टान में जाए तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है कुंडली में अधिक समृद्धि और अच्छे नतीजे लाने के लिए। और इसलिए बेहतर यही है कि बेनिफिक ग्रह, खासकर नेचुरल बेनिफिक, दुष्टानों में न जाएं और या तो केंद्रों में रहें या त्रिकोण भावों में चले जाएं। और छठा भाव क्या है? छठा भाव प्रतिस्पर्धा, शत्रु, बीमारियों का भाव भी है। तो तरह तरह की चुनौतियां और समस्याएं जो आपकी जिंदगी में आती हैं, वो छठे भाव से दिखाई देती है। और इसलिए छठे भाव में जाने वाला मल्फिक आपको प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने की ऊर्जा देता है, क्योंकि आपको जोरदार होना है। आपको प्रतिस्पर्धा के लिए ताकत चाहिए, बीमारियों पर काबू पाने के लिए, सेहत खराब होने पर, उन कोर्ट केसों पर काबू पाने के लिए जो आपके दुश्मन लोग लाएं। और यही वजह है कि छठे भाव में मल्फिक बेनिफिक ग्रहों से बहुत बेहतर करते हैं। और शनि छठे भाव का कराका है। शनि छठे, 8वें और 12वें भाव का कराका है। और चूंकि कराका खुद एक मल्फिक है, इसलिए छठे, 8वें और 12वें भाव में जाने वाला मल्फिक। लेकिन यहाँ हम उपचय भावों की बात कर रहे हैं। 8वां और 12वां भाव उपचय नहीं है, लेकिन छठा भाव है। तो छठे भाव में जाने वाला मल्फिक वहां भी एक तगड़ी मौजूदगी रखता है, क्योंकि ये आपको बीमारी पर काबू पाने की ऊर्जा देता है, प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने की ऊर्जा भी देता है, और जोरदार तरीके से मेहनत करने की क्षमता देता है। यहाँ परेशानी ये है कि छठे भाव में मित्र राशि होने से कुछ बीमारियां जरूर आती हैं और आपके लिए मुश्किल भी पैदा करती है। हालांकि दूसरी तरफ ये आपको दूसरी चुनौतियों पर काबू पाने की ऊर्जा भी देती है। तो जब तक आप जानते हैं कि कौन सी राशि का स्वामी किस भाव में जा रहा है और छठे भाव में मित्र राशि हो, तो आप जान सकते हैं कि किस तरह की सेहत संबंधी चुनौतियां आ सकती हैं और आप उन पर बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। छठा भाव और क्या है? छठा भाव आपका पेट और आंत भी है। तो अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, जो खाते हैं उसे कंट्रोल करें, खूब पानी पिएं और इस तरह से काफी हद तक अपनी आंत और पेट में गलत चीजें डालने से जो चुनौतियां आती हैं, उनका ख्याल रखा जा सकता है। तो एक तगड़ी सेहत व्यवस्था रखना, हेल्दी खाना, खूब पानी पीना, योग करना, ध्यान लगाना, अपने मन को साफ करना और मल्फिक की ऊर्जा का चतुराई से इस्तेमाल करके प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना, बीमारियों पर काबू पाना, कोर्ट केसों या नोटिसों से आने वाली चुनौतियों पर काबू पाना। और यही कारण है कि छठे भाव में मल्फिक की मौजूदगी आपकी कुंडली में एक तगड़ी मौजूदगी होती है। अब चलते हैं 10वें भाव पर। 10वां भाव एक अनोखा भाव है। 10वां भाव उपचय होने के साथ साथ केंद्र भाव भी है और इसलिए लग्न, चौथे भाव और 7वें भाव में बेनिफिक्स बहुत अच्छी तरह प्लेस होते हैं। तगड़ा प्लेसमेंट आपको बेहतर नतीजे देगा। आपकी जिंदगी में समृद्धि आ सकती है अगर बेनिफिक्स लग्न, चौथे और 7वें भाव में जाएं। हालांकि 10वें भाव में बेनिफिक्स भी बुरे नहीं होते, लेकिन 10वां भाव कर्म का भाव भी है और 10वें भाव के कराका सूर्य और शनि है, जो फिर से दो तगड़े मल्फिक है। तो आपको मल्फिक की मौजूदगी चाहिए, हो सके तो किसी मित्र राशि में, ताकि वो बहुत अच्छा करे। मसलन सूर्य का सिंह या धनु राशि में जाना। अगर सूर्य एक तगड़े मल्फिक के तौर पर 10वें भाव में जाए तो आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। या अगर मंगल 10वें भाव में जाए, मेष या सिंह राशि में, और यहाँ तक कि कन्या राशि में भी, मकर में तो वो उच्च का होता ही है, या कुंभ राशि में भी मंगल असाधारण रूप से अच्छा कर सकता है। और राहु आमतौर पर 10वें भाव में वैसे भी अच्छा ही करता है,
किसी भी राशि में, बशर्ते वो भावनात्मक रूप से मुश्किल पैदा करने वाली राशियों में न जाए। मसलन कर्क और तुला ये दो राशियां हैं जहां राहु चुनौतियां, भावनात्मक उथल पुथल और रिश्तों की समस्याएं ला सकता है। बाकी ज्यादातर राशियों में 10वें भाव में राहु आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है, बशर्ते आप जानते हो कि आप पर क्या आ रहा है, क्योंकि राहु आप पर अचानक चुनौतियां डाल सकता है। और 10वां भाव कर्म का भाव है, तो शनि चाहता है कि आप अपना कर्म करें, शनि चाहता है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं, शनि चाहता है कि आप अनुशासित रहें, शनि चाहता है कि आप वचनबद्ध रहें, शनि चाहता है कि आप आज्ञाकारी रहें, शनि चाहता है कि आप एक ढांचे का पालन करें। जब तक आप ऐसा करते हैं और अपने वरिष्ठों, सुपरवाइजरों, अपने मैनेजरों के साथ चतुराई और कूटनीति से पेश आते हैं, जो आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं लेकिन आपके सबसे बुरे दुश्मन भी। और यही वजह है कि कहा जाता है कि लोग कंपनियां नहीं छोड़ते, लोग मैनेजर छोड़ते हैं। और जब लोग सर्विस या जॉब में होते हैं तो ज्यादातर लोग मैनेजर क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो मैनेजरों से नहीं निभा पाते, वो सुपरवाइजरों से नहीं निभा पाते। और कई बार लोगों को लगता है कि उनके मैनेजर और सुपरवाइजर उनका साथ नहीं दे रहे, उन्हें बढ़ने में मदद नहीं कर रहे, उन्हें इंक्रीमेंट दिलाने में मदद नहीं कर रहे, उन्हें प्रमोशन दिलाने में मदद नहीं कर रहे। और इसलिए लोग, ज्यादातर लोग और दुनिया भर में ये मशहूर है कि लोग मैनेजर छोड़ते हैं, लोग संगठन या कंपनियां नहीं छोड़ते। और इस तरह आपके सुपरवाइजर और मैनेजर आपके सबसे बुरे दुश्मन बन सकते हैं। तो कूटनीति चाहिए, चतुराई चाहिए, आपको खेल से आगे रहना होगा। तो आपको ऊर्जा चाहिए, आपको अपनी नौकरी और करियर में अपना कर्म करने के लिए प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। और इसलिए किसी मित्र राशि में मलफिक का होना बहुत बेहतर प्लेसमेंट हो सकता है। मसलन तुला राशि में शनि का जाना, जहां वो उच्च का होता है, एक शानदार प्लेसमेंट है। या मकर या कुंभ राशि में शुक्र का जाना भी बहुत अच्छा कर सकता है, मिसाल के तौर पर। लेकिन ये 10वें भाव के नतीजों को स्लो करेगा। तो मंगल या राहु बेहतरीन नतीजे कर सकते हैं और आपको शानदार नतीजे ला सकते हैं, सिवाय शनि और केतु के, जो 10वें भाव में फिर भी नतीजे देंगे। लेकिन शनि आपको बढ़ने में मदद करने के लिए अपना वक्त लेगा, और केतु चाहेगा कि आप अपने लिए नहीं बल्कि संगठन और बड़े लक्ष्य के लिए काम करें, ताकि आपको फायदा मिले। आखिर में 11वां भाव। 11वां भाव उपचय क्यों है? इसके बावजूद कि गुरु 11वें भाव का कराका है, 11वें भाव का नेचुरल शासक शनि है, और कुंभ राशि बड़ी जनता का प्रतीक है, और जो दुनिया की बड़ी समस्याओं को देखता है वो अपने से कहीं बाहर सोच सकता है। तो जो व्यक्ति सच में अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, जो 11वां भाव भी दिखाता है, उसे 11वें भाव का सच्चा लाभ पाने के लिए अपने से कहीं आगे सोचना और देखना होगा। और क्योंकि 11वां भाव जनता का भाव है, बेनिफिट्स भी यहाँ अच्छा करते हैं। हालांकि जितनी ताकत, असर, जनसमर्थन एक मलफिक आपको दिला सकता है, खासकर सूर्य या राहु 11वें भाव में, वो कोई दूसरा ग्रह नहीं दिला सकता। तो अगर आप सच में एक तगड़ा मलफिक रखना चाहते हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो 11वां भाव। फिर राहु 11वें भाव में नंबर 1 ग्रह है, सूर्य दूसरा ग्रह है जो आपको 11वें भाव में बड़े फायदे दिला सकता है, और मंगल तीसरा ग्रह है जो 11वें भाव में आपको बड़े फायदे दे सकता है। उसके बाद शनि अच्छा कर सकता है, हालांकि शनि दूसरे 3 मलफिकों जितना अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि गुरु 11वें भाव का कराका है। लेकिन गुरु आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति में भी मदद करता है। अगर आप बड़े लक्ष्यों, बड़े समाज के लिए ज्यादा कर रहे हैं, और जो आप पाना चाहते हैं उसमें बहुत स्वार्थी नहीं हो रहे हैं, तो आकांक्षा रखना, इच्छाएं रखना अच्छा है, लेकिन अपने से बाहर भी देखो। जब 11वें भाव में कोई तगड़ा मलफिक प्लेस हो तो आपको फिर भी चतुराई चाहिए, फिर भी कूटनीति चाहिए, लेकिन आप उस ऊर्जा, उस ताकत और उस प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल कर पाओगे, क्योंकि जहां जनता जुड़ती है, सूर्य और राहु सबसे अच्छे होते हैं उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में देखो कि मलफिक कहाँ प्लेस है, और अगर वो उपचय भावों में ज्यादा प्लेस है या त्रिकोण भावों में, क्योंकि वो वहां बेहतर प्लेस होते हैं बजाय केंद्र भावों के।
दूसरी तरफ बेनिफिक्स केंद्र भावों में, खासकर पहले, चौथे और सातवें भाव में बेहतर होते हैं बजाय दुष्टानों या उपचय भावों में होने के। लेकिन अगर उन्हें उपचय भावों में ही रहना है तो 10वां और 11वां भाव बेनिफिक्स के लिए सुरक्षित है बजाय तीसरे या छठे भाव में जाने के। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में मलफिकों के प्लेसमेंट को अच्छी तरह समझो और उन नतीजों को प्रकट करो जो उनके स्वामित्व वाले भावों के हिसाब से आते हैं, और वो कौन सी चुनौतियां डाल सकते हैं जब वो उन भावों में हो, क्योंकि मलफिक जब उपचय भावों में होंगे तो चुनौतियां तो डालेंगे ही, लेकिन वो तुम्हें ज्यादा फायदे भी देंगे, बशर्ते तुम जानते हो कि उन ऊर्जाओं को कैसे अच्छी तरह हैंडल करना है। तो ये ऐसा है जैसे तुम्हारे हाथ में बंदूक है, तुम उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो या उससे बहुत नुकसान भी कर सकते हो। तो उस गोला बारूद का अच्छी तरह इस्तेमाल करो, उस ताकत का अच्छी तरह इस्तेमाल करो, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा उस ताकत और प्रभाव से जो एक तगड़ा मलफिक तुम्हें उपचय भावों में दे सकता है, बशर्ते तुम उस ऊर्जा को अच्छी तरह हैंडल कर सको। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मेरे लिए कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो प्लीज मुझसे संपर्क करो, लिंक नीचे दिए हैं। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये रहे आपके दोस्त और गाइड साइनिंग ऑफ। नमस्कार।